चंद महीनों के अंदर ये पंजाब की तमाम तहसीलों तक लेके जाएंगे। जितनी पंजाब की तहसीलें 36 अजला हैं और तमाम तहसीलें हैं, हर तहसील में एक या एक से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। और ये प्रोजेक्ट वायबल क्या है कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपने पैसे से बनाएगी, जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको चाबी दी जाएगी, आपकी मॉर्गेज करवा के दी जाएगी, आप अपनी किस्त देना शुरू करेंगे, वो पैसा वहां से फ्री होगा क्योंकि मॉर्गेज हो जाएगा, उसी पैसे से अगला प्रोजेक्ट बनेगा और गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं पड़ेगा इससे। वो जो होता था कि कर्जों का बोझ, आपने 2000 लोगों को घर दे दिए, बाकी 22 करोड़ के ऊपर कर्जों का बोझ लाद दिया आपने, और वो रोते थे कि हमें तो घर नहीं मिला लेकिन कर्जे का बोझ हम पे क्यों आपने लाद दिया है। तो ये एक तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मॉर्गेज का जो निजाम ठीक किया है, उससे जो रेवोल्यूशन आना है पाकिस्तान में, वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन है। नंबर 1 बात की आपने, मैंने आपसे, और नंबर 2 जो बात की वो ये की कि जो दूसरा रेवोल्यूशन है वो ये जो पेरी अर्बन हाउसिंग हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें, और ये इंशाल्लाह एनएलसी और एफडब्ल्यूओ जो हमारे कौमी इदारे हैं वो इन घरों को बनाएंगे शुरू में, ताकि हम स्टैंडर्ड भी एक मेंटेन कर सकें, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर स्टैंडर्ड की हो सके। अब आप लोगों ने भी पिछली दफा घर मांगे थे, याद है आपको, आपने प्राइम मिनिस्टर से भी, कल आप में से कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी हमें भी घर दें, तो आपके लिए भी एक मंसूबा आ गया है। मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से ये शेयर करते हुए। ये फ्राश टाउन में एक मंसूबा आएगा और ये मंसूबा जो है ये तकरीबन 27 लाख रुपए में एक बना हुआ अपार्टमेंट होगा और इंशाल्लाह इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे जो उस ऑफ कोर्स ब्रैकेट में आते हैं। बड़े बड़े एंकर साहबान शायद ना कर सकें, लेकिन मेरे जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो कर सकेंगे। और ये 27 लाख में जो घर बनेगा ये भी एफडब्ल्यूओ एनएलसी बनाएगी। हम दोबारा चाहते हैं कि शुरू में गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दे और फिर प्राइवेट बिल्डर आए तो उसे वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़े। और ये एक मुकम्मल टाउन होगा जिसके अंदर अपनी तमाम फैसिलिटीज होंगी और इसमें ये 4000 जो है ये अपार्टमेंट्स बना के आपको इंशाल्लाह ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में यहां भी ईंटें लगना शुरू हो जाएंगी। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूं कि 10 साल बाद शुरू होंगे। तो ये फ्राश टाउन का जो प्रोजेक्ट है ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और सीडीए मिलकर कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि इसमें भी जो बिल्डिंग होगी वो हमें, जो हमारे कौमी इदारे उनको दी जाएगी ताकि इसमें हम एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि लोगों का एतमाद हाउसिंग के ऊपर और आए और लोग प्राइवेट बिल्डर से भी खरीदना शुरू हो। जो नया पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंदर आएगा उसे वो तमाम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और मीट करने पड़ेंगे, जैसे कि एनएलसी करेगा या एफडब्ल्यूओ करेगा या कोई भी सरकारी बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है या जो भी उसमें हेल्प कर रहा है। अब मैं आज का एक और बड़ा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम आपके लिए आ रहा है। आपको बताया था कि जब आपकी कोई भी इंडस्ट्री उठती है, वो मीडिया की इंडस्ट्री हो, अगर आज मीडिया की इंडस्ट्री ना उठी होती तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि अगर मीडिया की इंडस्ट्री प्राइवेटाइज होकर ना उठी होती तो आज रिजवान साहब जो है वो कश्मीर में होते, उमर जट जो है वो अभी कहीं चौक आजम में होते, अब्दुल कादर कहीं बहावल नगर के करीब होते, समर अब्बास जो है वो भी कश्मीर में होते और ये शायद दोस्त कोई और काम कर रहे होते, कोई और नौकरी कर रहे होते, लेकिन यहां इस्लामाबाद में इस इंडस्ट्री में ना होते। इसी तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग के ऊपर फोकस किया तो 2 फोकस थे, 3 फोकस थे बुनियादी तौर पे, लेकिन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस थे। सबसे पहला फोकस अपनी इकोनॉमी उठानी थी जिसके थ्रू अपने गरीब आदमी को, दिहाड़ीदार को, मजदूर को आपने मजदूरी दिलानी थी और इकोनॉमी उठानी थी। दूसरा फोकस जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हमारे ऊपर था कि हमने किसी ना किसी सूरत अपने जो लोग थे हमारे, जो इन सारे सेक्टर्स के अंदर इंजीनियर इस्तेमाल होता है, प्लम्बर इस्तेमाल होता है, आर्किटेक्ट इस्तेमाल होता है, बिल्डर इस्तेमाल होता है, जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है उनको हमने कैसे उठाना था। यह दूसरा इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने था। पहला ऐलान मैंने आपके सामने कर दिया, दूसरा ऐलान मैं आपके सामने करने जा रहा हूं और वो ये है कि जो रूडा रिवर रावी प्रोजेक्ट है हमारा लाहौर में,
उसके लिए पहले फेज में हम 2000 यूनिवर्सिटी के यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करने जा रहे हैं। ये यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होंगे ये ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में से होंगे। ये इंजीनियर भी होंगे, ये यंग ग्रेजुएट्स जो हैं ये आर्किटेक्ट भी होंगे, ये टाउन प्लानर भी होंगे। वो जो नया शहर बनने जा रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी वहां एक्टिविटी होनी है उनके अंदर हम एम्प्लॉय करेंगे। क्या इसका मकसद लोगों को रोजगार देना है? तो इसका एक मकसद लोगों को रोजगार देना है, लेकिन इसका बड़ा मकसद अपनी कौम के अंदर हजारों लोगों की ट्रेनिंग करना है ताकि उन्हें रोजगार भी मिले, यहां से उन्हें तनख्वाह भी मिले और उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग हो ताकि जो अगले नए टाउन बनने, शहर बनने हैं, हाउसिंग सेक्टर ने आगे जाना है, यही जो वर्कफोर्स ट्रेंड होगी वो इस्तेमाल की जा सके आगे। आपको पता है कि जब मीडिया इवॉल्व हुआ तो 10-15 साल लगे लोग ट्रेन करने में पहले, और अब जाके मीडिया के पास एम्पल लोग हैं कि जो ट्रेंड हैं, जो वो तमाम काम कर सकते हैं। तो हाउसिंग सेक्टर को भी ट्रेंड लोग चाहिए। तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्टली एमओयूज करेंगे। यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली, यूनिवर्सिटीज पहले अपने मेरिट पे उन स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी करेंगे, फिर उनके इंटरव्यूज होंगे और उन्हें इंडक्ट किया जाएगा। और ये हर साल, ये 1 साल के लिए इन प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्हें ट्रेन किया जाएगा, साल के बाद इन्हें रिलीव कर दिया जाएगा, ये अपनी प्राइवेट जॉब्स में जाएंगे और यूनिवर्सिटी से पीछे से नए फ्रेश 2000 बच्चे जो हैं वो इस जगह पे हायर कर लिए जाएंगे, नौकरी दे दी जाएगी ताकि अगले 1 साल में वो ट्रेंड होके वो भी प्राइवेट सेक्टर में आगे शामिल होते जाएं। ये एक और बड़ी आपके सामने जो मैंने ऐलान करना था वो है। और तीसरा ऐलान आपके सामने ये है कि आपने पिछली बार भी आल्दो के हमने इंटरेस्ट रेट 13, 12, 11% से कम करके 7% और 5% तक लाए। अभी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो बहुत जल्दी एक ऐलान करेगी जिसमें आपको नजर आएगा कि जो घरों के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है वो इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान अथॉरिटी के अंदर जो घर हम गरीबों के लिए बनाएंगे वो हम उन रेट्स तक चले जाएंगे जो अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में है, जहां पर कम तरीन रेट्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, ताकि इस सेक्टर को मुकम्मल सपोर्ट की जाए। ये सेक्टर उठेगा तो हमारा गरीब आदमी उठेगा, उसको मजदूरी मिलेगी और इसकी जो मुल्हिका इंडस्ट्रीज हैं वो उठेंगी। और जब ये तमाम इंडस्ट्रीज उठेंगी तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा इसके अंदर एक आपको एक मैंने छोटा सा लाइट दिखाई है टनल के आखिर पे कि यंगस्टर किस तरह इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब रूडा उठेगा तो आप सोचिए कि ये मिलियंस के अंदर वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सिर्फ एक शहर जो बनने जा रहा है। उसके साथ जो दूसरी सारी कंस्ट्रक्शन की आपके पास एक्टिविटीज हैं, आप ये पेरी अर्बन का जो मैंने आपसे शेयर किया है, जो पहले 50 मिलियन स्क्वायर फुट, हमारे पास 101 मिलियन स्क्वायर फुट की एप्लीकेशंस हैं और ये 50 मिलियन जो स्क्वायर फुट है इसका हम जो शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स, ये आपको नजर आएगा कि ये 50 मिलियन स्क्वायर फुट जो है ये इनके ऊपर भी लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मिलेगी। तो ये था वो वादा जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ नौकरियों का भी किया था आपके साथ और 50 लाख घरों का भी किया था। और जो नादान और बेवकूफ लोग हैं जिनकी जिंदगी शुरू ही जौहर टाउन के प्लॉट बेचने और कमीशन में देने और किकबैक्स लेने में हुई थी, जिन्हें टबरां दा स्टार्ट इन कामों पर हुआ था कि उन्होंने किस तरीके से हर सेक्टर में से लोगों को खरीदना है और उसके लिए सरकारी अराजी अलॉट करनी है, वो बेचनी है, वो अपने लोगों को देनी है और अवाम का माल खाना है। और वही गंदी आदतें पड़ी हुई हैं कि आज तक सरकारी अराजी के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है और उनसे हमें छुड़वाया जाता है। तो अगर आप देखें तो एक वो पाकिस्तान था और एक इमरान खान का पाकिस्तान है जिसके अंदर आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से एक सेक्टर को इवॉल्व कर दिया गया है। अब आप यकीन कीजिएगा कि 50 लाख घरों का नंबर भी थोड़ा आपको नजर आएगा अगले चंद सालों में। अगले चंद सालों में अब आप मुड़ के देखेंगे तो 50 लाख घर आपको एक बहुत छोटा नंबर नजर आएगा। कल जो जुल्फी बुखारी साहब ने किया, ये अरस्तु साहब ने फरमाया ये पहले भी होता था, बिल्कुल होता था। आप अपार्टमेंट बनाते थे और फिर आप हाउसिंग के
एम्प्लॉइज को किराए पे देते थे वो अपार्टमेंट, वो सारी उम्र किराया दे के घर से बाहर जाते थे, घर उनका फिर नहीं होता था। आप सबको पता है इस बात का। कल पहली दफा यह हुआ कि उनको मालिकाना हकूक पे दिए और उसका बोझ भी हुकूमत पे नहीं पड़ा, क्योंकि वही किराया जो उन्होंने देना है, वही किराया जो है उसी की मॉर्गेज देंगे और वो घर के मालिक हो जाएंगे। उनको भी फायदा हुआ, पीछे आने वाले मुलाजमीन को भी फायदा हुआ, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ा, उसको भी फायदा हुआ। तो मैं जुल्फी बुखारी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, जो उन्होंने बेहतरीन प्रोजेक्ट बहुत कम वक्त में मुकम्मल किया और अगले प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं। तो ये हाउसिंग के सेक्टर के अंदर एक एवोल्यूशन था जो हमने किया है।